बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 13 सबक नंबर 13 सुबह के नज़ारे। ये एक नज़्म है, सुबह के नज़ारे। मैं पढ़ूँगी, एक एक शेर पढ़ दूँगी और इसकी तशरीह कर दूँगी, यानी एक्सप्लेन भी कर दूँगी, समझा दूँगी आपको। तो आप लोग सुन लीजिएगा। अपनी ज़ुबान किताब है ये। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है ज़र्रा ज़र्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। तो इसका मतलब है कि सुबह होते ही कली खिलने लगती है और ज़र्रे ज़र्रे में चमक आ जाती है, यानी ज़र्रा ज़र्रा चमकने लगता है। हर जगह रोशनी फैल जाती है, यानी सुबह आने की आमद सुनाई देती है, यानी सुबह आ जाती है और चप्पा चप्पा रोशन हो जाता है। गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों की मुस्कुराहट। तो इस वाले शहर में कि सुबह की रोशनी आने से आसमान चमकदार साफ नज़र आ जाता है, एकदम जगमगाने लग जाता है ना। खेतों में जो पौधे हैं लहलहाने लगते हैं, घोंसलों में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, यानी सुबह की ज़िंदगी में जो है नई रोशनी आ जाती है और नई सुबह शुरू हो जाती है। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। शबनम के आईने का अक्स चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं शबनम के कतरों को आईने का, यानी शबनम के आईने का अक्स है ना, यानी शबनम एकदम चमकदार होते हैं ना, शफाफ होते हैं आईने की तरह, जिसमें कहीं ना कहीं चमन का जो है अक्स नज़र आता है। और सुबह के वक्त हवा चलने के बाद पत्ते हिलते हैं, आपस में टकराते हैं। इसे शायर ने पत्तों को खुश होकर तालियां बजाना कहा है, यानी जब सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो पत्ते आपस में मिलते हैं तो हल्की हल्की आवाज़ आती है, तो उसी को कह रहे हैं कि पत्तों का खुश होकर तालियां बजाना। चमन के नज़ारे से पत्ते खुश होकर जो है तालियां बजा रहे हैं। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक रोशनी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। तो सुबह की रोशनी से फूलों की खूबसूरती और कांटों में ताजगी आ जाती है, हर दिल में एक तरह की खुशी होती है और चारों तरफ जो है रोशनी फैल जाती है, यानी हर जगह जो है चमकता हुआ रोशन दिखाई देता है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। इस शहर में शायर कह रहे हैं कि सुबह होते ही वादी पहाड़ सहरा सब जगह जो है चमक जाते हैं, सब चीज़ चमक जाते हैं, हर जगह जगमगा जाता है। दरिया के बहाव में भी जोश आ जाता है। लहरों के साहिल के टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है, इसे शायर ने क्या कहा है, गुनगुनाना। उन्होंने कहा है कि जब दरिया को जोश आता है तो साहिल भी गुनगुनाता है। ठीक है, तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शे है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। शायर कह रहे हैं कि सुबह होते ही मनाजिर या फितरत पर बाहर आ जाती है, यानी कुदरत के जो मनाजिर हैं उन पर बाहर आ जाती है, हर शे खूबसूरत हो जाती है, हर नज़र को रंगीन बना देती है। इतनी खूबसूरत होती है कि दुनिया जो है रंगीन नज़र आने लगती है, ऐसा लगता है कि हर चीज़ निखर गई है, पूरी दुनिया निखर गई है। सच पूछिए तो मंज़र कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ़ क्या क्या सुबह ये सुबह के नज़ारे। तो इस शेर में जो आखिरी शेर है इसमें कह रहे हैं शायर के सुबह होते ही प्यारे प्यारे मंज़र जो है सामने आ जाते हैं और सुबह के जो नज़ारे हमें बहुत ही खुशी देते हैं। क्या क्या खुशी देते हैं, यानी बहुत सारी खुशी देते हैं। तो इस शायर का नाम है सादत नज़ीर। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पर जो है मश्क शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए मानी याद कीजिए, अल्फाज है, इसके मीनिंग नज़ारा मंज़र यानी सीनरी बोलते हैं ना, गुंचा कली, गर्दों आसमान, शाद खुश, जोश उबाल वलवला, फितरत कुदरत नेचर, निखार खूबसूरती रौनक। अब देखिए यहाँ पर सवालात हो गए हमारे शुरू, सोचिए और बताइए। तो ये जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप देख लेंगे। तो देखिए पहला सवाल है बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है, तो जवाब देख लेंगे आप।
لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے اور سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے بوٹا بوٹا جاگنے سے کیا مراد ہے؟ جواب اس سے یہ مراد ہے کہ صبح کی روشنی ہر جگہ پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو ڈیش ہے مطلب سوالیہ نشان نہیں ہے۔ دوسرا ہے چپا چپا کیوں روشن ہے؟ چپا چپا اس لیے روشن ہے کہ سورج نکل آیا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے گردوں پہ جگمگاہٹ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے صبح ہوتے ہی سورج کی روشنی پھیلنے لگتی ہے اور آسمان جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ چوتھا دیکھیے صبح کے وقت ہر شے خوبصورت کیوں ہو جاتی ہے؟ صبح کے وقت ہر شے اس لیے خوبصورت لگتی ہے کہ صبح کی روشنی ہر چیز میں امنگ اور تازگی بھر دیتی ہے۔ پانچواں سوال اس نظم میں صبح کا جو منظر بیان کیا گیا اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، کلیاں کھلنے لگتی ہیں، چڑیا چہچہانے لگتی ہے، پھولوں میں دلکشی اور کانٹوں میں تازگی آ جاتی ہے، دنیا کی رونق بڑھ جاتی ہے، ہر چیز خوبصورت اور رنگین معلوم ہوتی ہے، یعنی صبح کا منظر نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، کائنات کا ہر جاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے یہاں پر تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا کویشچن ہے مصروں کو مکمل کیجیے۔ تو یہ مصرے دیے ہوئے اس کو میں نے دیکھیے مکمل کر دیے، اس میں جو لفظ نہیں ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں، سن لیجیے آپ۔ چمکا ہے ذرہ ذرہ روشن ہے چپا چپا، چڑیوں کی چہچہاہٹ کلیوں کی مسکراہٹ، پتوں کا شاد ہونا اور تالیاں بجانا، ہر دل میں خوشی ہے ہر سمت روشنی ہے، دریا کو جوش آیا ساحل بھی گنگنایا، ہر شے ہے خوبصورت رنگین ہر نظر ہے، دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی جو یہ لفظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے ہیں یعنی سینٹنس بنانے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بنا دیا آپ کی آسانی کے لیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے الفاظ یہ جملے۔ تو پہلا لفظ ہے جگمگاہٹ، آسمان میں تاروں کی جگمگاہٹ ہے۔ دوسرا ہے لہلہاہٹ، کھیتوں میں فصلوں کی لہلہاہٹ ہے۔ تیسرا ہے چہچہاہٹ، باغوں میں چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے۔ چوتھا ہے مسکراہٹ، بچے کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پانچواں ہے عکس، آئینے میں ہمارا عکس نظر آتا ہے۔ چھٹا تازگی، صبح کے وقت ماحول میں تازگی ہوتی ہے۔ ساتواں جوش، صبح کے وقت ہر دل میں جوش بھرا ہوتا ہے۔ نکھار، صبح کے وقت پوری دنیا پر نکھار آ جاتا ہے۔ نواں ہے نظر، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ 10واں ہے منظر، سورج طلوع ہونے کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ لطف، میں صبح کا لطف اٹھا رہا ہوں یا اٹھا رہی ہوں، لڑکیاں ہیں تو رہی بول لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے واحد سے جمع بنائیے۔ یہ واحد دے رکھے ہیں یعنی ایک وچن، اس کی بہو وچن بنانی یعنی سنگولر پلورل۔ تو ذرہ ذرات، دیکھیے میں نے لکھ دیا دنیا دنیائیں، شے اشیاء، منظر مناظر، وادی وادیاں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی ہمیں متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں۔ جاگا سویا، شاد ناشاد، روشنی اندھیرا، خوشی اداسی، خوبصورت بدصورت۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے مصروں کو ترتیب سے لکھیے، یعنی ہمیں ترتیب سے لکھنے 9 سے یعنی سلسلے وار لکھنے ہیں ہمیں، ہے نا۔ پہلا مصرع اس کے بعد کون سا مصرع آتا ہے، دیکھیے تو یہ پہلا میں نے یہاں پر نمبرز ڈال دیے، آپ لوگ اچھے سے چیک کر لیں گے۔ دیکھیے پہلا، دوسرا، تیسرا، ہے نا، چوتھا، اسی طرح دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں۔ فطرت بہار پر ہے، دنیا نکھار پر ہے، یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ دیکھیے ہر شے ہے خوبصورت رنگین ہر نظر ہے۔ اب تیسرا ہے پھولوں میں دلکشی ہے کانٹوں میں تازگی ہے۔ چوتھا ہے ہر دل میں ایک خوشی ہے ہر سمت روشنی ہے۔
अब पांचवा है जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा। अब छठा देखिए ये है चमका है ज़र्रा ज़र्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। सातवां देखिए ये रहा है ना, शबनम के आईने का अक्स, अक्से चमन दिखाना। अब आठवां ये रहा पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। नवा ये रहा वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया। दसवां देखिए दरिया को जोश आया साहिल भी गुनगुनाया। अब 11वां ये है लास्ट का आखिरी, देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से चेक कर लेंगे। नंबर्स मैंने देखिए 1 2 3 डाल दिए, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग मिसरे तरतीब से लिख लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इमला दुरुस्त कीजिए, यानी आपको डिक्टेशन जो है दुरुस्त करनी है इमला। तो देखिए मैंने देखिए लिख दिया ज़र्रा, इसमें ए आएगा, अक्स एन से, तालिया ते से, ताजगी ते से, सहरा स्वाद से, साहिल देखिए ये वाली है, फितरत में तुआ, नज़र जुआ, लुत्फ़ तुआ से। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अमली काम, इस नज़म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए जवाब देखिए, जब सुबह होती है तो हर चीज़ रोशन हो जाती है, कलियाँ खिलने लगती हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, फूलों में दिलकशी और ताजगी आ जाती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, दुनिया की रौनक बढ़ जाती है, हर चीज़ खूबसूरत और रंगीन मालूम होती है, सुबह का मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है, सुबह होते ही ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है, कायनात के तमाम जानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अगला देखिए प्रैक्टिकल वर्क में अमली काम में था अपने लफ्ज़ों में शाम के नज़ारे बयान कीजिए। तो शाम होते ही कायनात के तमाम जानदार अपने अपने ठिकाने पर वापस आने लगते हैं, शाम होते ही ज़िंदगी की वो चहल पहल कम हो जाती है जो सुबह के वक्त होती है, परिंदे भी अपने आशियाने में जाने लगते हैं, सूरज गुरूब होने पर शाम के वक्त चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, शाम के वक्त लोग दिन भर की भागा दौड़ी से थक कर आराम करने अपने घर पहुंचने की जल्दी में होते हैं ताकि अगली सुबह के लिए ताज़ा दम हो जाएं। कुदरत का निज़ाम है कि इसने सुबह दोपहर शाम और रात का एहतमाम किया है, एहतमाम यानी इंतज़ाम किया है। तो दोनों प्रैक्टिकल वर्क के जो देखिए 2 क्वेश्चन थे ये मैंने करा दिए। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए इस नज़्म से मुताल्लिक़ गौर करने की बात है, इस नज़्म में शायर ने सुबह के नज़ारों का नहायत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में नक्शा खींचा है। सुबह के नज़ारों के साथ कायनात के तमाम जानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। हम सब अपने काम सुबह से ही शुरू कर देते हैं, ख्वाह वो स्कूल जाना हो या रोज़मर्रा के काम काज हों। सुबह होते ही ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है, हर जानदार अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। तो है ना, सुबह के वक्त सारी जो है चहल पहल, दुनिया की सारी चहल पहल शुरू हो जाती है, हर जानदार अपने अपने जिनके जो जो काम होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आजकल तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन जो भी काम है हम सुबह से ही शुरू कर देते हैं। सुबह होने के बाद जो हमारी ज़िंदगी का एक तरह से आगाज़ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है ना, तो यहीं पर जो है ये नज़्म हो जाती है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।